बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो कुर्बतें बढ़ रही हैं, प्यार बढ़ रहा है, क्या ये वफाकी हुकूमत को आने वाले वक्त में गिराने का कोई प्रोग्राम तो नहीं बन रहा? भर कैफ अंदरूने खाना कुछ खिचड़ी ऐसी जरूर है जो पक रही है, और आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो कुर्बतें बढ़ रही हैं और जिस अंदाज से दोनों पार्टियां करीब आने की कोशिश कर रही हैं, और कुछ अरसा से बिलावल भुट्टो जरदारी भी वफाक से कुछ खिंचे खिंचे नजर आते हैं। इस हवाले से वो कई बार मैदान में आए, लेकिन लगता है आसिफ जरदारी के मूड की वजह से वो बैकफुट पर चले जाते हैं। कई मौके ऐसे आए कि ऐसे महसूस होता रहा कि शायद पीपल्स पार्टी वफाक से कोई वापस हाथ खींच रही है। बड़े मौके आए, मरियम नवाज शरीफ के कुछ रवैयों की वजह से भी बातें पैदा हुई, फिर मुआहिदों की बातें होती रहीं, और फिर जो सोशल मीडिया पर जो एक मुआहिदे की गर्दिश हो रही है कि 2.5 साल का फार्मूला था कि 2.5 साल शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और 2.5 साल बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म होंगे, इसकी भी बड़ी गूंज है। लेकिन जो कहने वाले कहते हैं कि ये गूंज तो उस वक्त ही ख़त्म हो गई थी जब आसिफ अली जरदारी ने सदारत का वोट ले लिया था और चेयरमैन सेनेट बनवा लिया था। यूसुफ रज़ा गिलानी को 2 सूबों की गवर्नरशिप ले ली, हत्ता के बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत भी बना ली मुस्लिम लीग नून के तामन से। तो ये सिलसिला, ये चैन गोइयाँ गुज़श्ता 6-7 माह से चल रही हैं, लेकिन इनमें अब तक़वियत आती चली जा रही है। और दूसरी तरफ 28वीं तरमीम के हवाले से जो एक मुजव्वज़ा तहरीक बताई जा रही है, अभी तक सामने नहीं आ रही। वोटर के उम्र के हवाले से भी बातें सामने आ रही हैं। कुछ और अमूर भी इसमें बताए जा रहे हैं कि जो 26वीं या 27वीं आईनी तरमीम के अंदर नहीं हो सके, वो 28वीं तरमीम के अंदर डाल दिए जाएं। और उस हवाले से भी ये बात आ रही सामने कि पीपल्स पार्टी इस पर मुतफिक नहीं है और पीपल्स पार्टी इस हवाले से राज़ी नहीं हो रही। ये तो पीपल्स पार्टी के अंदरूनी मामला चल रहे हैं। और फिर जब ईरान अमेरिका जंग के हवाले से आलमी वफूद पाकिस्तान पहुँचे तो आसिफ अली जरदारी थे, वो इस्लामाबाद में ही मौजूद नहीं थे। और फिर जो दोबारा जब मुज़ाकरात का मरहला आया तो वो चीन के लोकल सूबों के दौरों पर चले गए, और इस हवाले से बड़ी बातचीत। लेकिन केपीके के अंदर जो गम गुस्सा दिखाती थी पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, और जो गवर्नर थे केपीके फैसल करीम कुंडी, जो आड़े हाथों लेते थे तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला को, वो पहले अली अमीन गंडापुर जो कि एक ही इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, वो एक दूसरे को बहुत ज़बरदस्त खींचातानी करते थे। और फिर जब सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बने तो तब भी एक दूसरे के खिलाफ वो ताबड़तोड़ हमले करते रहे। लेकिन ऐसी यकायक क्या तब्दीली आ गई है कि केपीके के अंदर फैसल करीम कुंडी जो कि पीपल्स पार्टी का गवर्नर है, और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो बानी तहरीक इंसाफ का ख़ास आदमी है, उनके दरमियान बड़ी ही कुर्बतें बढ़ गई हैं। अब उनके दरमियान बहुत अहम अमूर पर बातचीत ना सिर्फ शुरू हो चुकी है, बल्कि वो सूबे के हवाले से अब एक प्लेटफार्म पर नज़र आने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो बहाना तो पंजाब से गंदम की सप्लाई का है, और इस हवाले से बड़ी पुरजोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है सुहेल अफरीदी की तरफ से और फैसल करीम कुंडी की तरफ से। वो एक पेज पर नज़र आए और कहा कि केपीके के अवाम को गंदम फराहम नहीं हो रही, और पंजाब जो है
وہ بڑے بھائی کا کردار ادا نہیں کر رہا، انہوں نے براہ راست مخاطب کیا ہے شہباز شریف کو، وزیر اعظم پاکستان کو، کہ وہ یہ مسئلہ حل کرائیں، بلکہ انہوں نے مشترکہ طور پر تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف جو شہباز سپیڈ کے نام سے مشہور ہیں، لیکن ان کی سپیڈ کے پی کے حوالے سے وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، لیکن کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں، سیانے لوگ یہی کہہ رہے ہیں، اگر کچھ حالات بگڑے تو شاید یہ آنے والے وقت کے لیے ایک پلاننگ تیار ہو رہی ہے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے ایک دوسرے کے قریب آنے کی، اور اس سے بڑا کے پی کے حوالے سے کسی کے پاس موقع نہیں ہے، چونکہ کے پی کے اندر گورنر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، اور جو وزیر اعلیٰ ہے وہ تحریک انصاف کا ہے۔ اگر ان کی قربتیں آگے بڑھتی ہیں تو آنے والے وقت میں یہ کوئی نیا اتحاد رخ کرتی ہیں، تو کیا اس اتحاد کا جو اثر ہے وہ وفاقی حکومت پر نہیں پڑے گا؟ اور اگر ایسا ہو گیا یا مولانا فضل الرحمان کو بھی ساتھ ملا لیا گیا تو پھر کہا جا سکے گا کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو پھر شاید وفاق کو خطرہ لاحق ہو جائے، لیکن وفاق کے پاس اپنی میجورٹی اس وقت موجود ہے جو کہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا سکتی ہے، لیکن جو اہم سیاسی حلقے ہیں سہیل آفریدی اور فیصل کریم کنڈی کی جو قربت ہے اس پر بڑے سارے سوالات کھڑے کر رہے ہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔